फिजिक्स के 1000 प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है उसमें ये भाग 9, ठीक। बाकी के भाग आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। 9वां भाग हम लोग शुरू करते हैं। फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 प्रश्न हम लोग देखेंगे। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? तो तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो डी चाल। टैकोमीटर से चाल मापते हैं, किसकी? वायुयान की। निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? मतलब डायमेंशन जो है समान नहीं, तो बल और दाब। बल और दाब का समान जो है विमीय सूत्र नहीं होता, बाकी सबका जो है समान होता है। आवेग व संवेग, कार्य एवं ऊर्जा, बल एवं भार। दो वेक्टर जिनके मान अलग अलग हैं तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनके मान अलग अलग हैं उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? तो वेक्टर राशि कौन सी है? बल, ठीक, फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो त्वरण जो है सदिश राशि है। इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशि है, कौन सी राशि है? तो कोणीय संवेग जो है वो सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है? ऊर्जा। अदिश एक अवमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता? तो दिशा नहीं होती। अदिश नाम से ही क्लियर है, अदिश माने दिशा नहीं हो। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो ए गुरुत्वाकर्षण से। कार्य की स्टीयरिंग में शामिल है, तो बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में उसी रेखा में कार्य करता है। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर हो जाएगा 100। चंद्रमा पर यहाँ के भार का 1/6 हो जाता है, तो 600 का 1/6 100 न्यूटन। कोई वस्तु अधिकतम भारहीन हो जाती है किसमें? तो निर्वात में। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है किसका? तो ए त्वरण का। जी एसआई मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम। जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा सी हाफ। एच ऊंचाई पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद और फर्श के बीच प्रस्थान गुणांक क्या है? तो आधा हो जाएगा 1/2। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है, केवल भार कम होता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार में कमी होती है। दो किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं, तो क्या होगा? ए और बी जो है एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, ऑप्शन सी। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा, तो सी ऑप्शन 4/9W। ठीक, 4/9W। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 समय लगता है, उस वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? 3t। 2t लगेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है समय जो है घट जाता है, तो 2t। किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंचाई एक इमारत की छत पर अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, वह
गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी? 2 सेकेंड। घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विराम जड़त्व। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। इसका ऑप्शन सी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण जो है वो समान होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, त्वरण समान होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती बाल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो सी ऑप्शन। हो सकता है कि उसे कंबल लगाने की आवश्यकता हो। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन। तो ये 9वां भाग यहीं पे समाप्त किया जाता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।